यस स्टूडेंट, लास्ट जो चैप्टर था उसमें अपन ने एसिड बेस और सॉल्ट वाला जो चैप्टर है उसका सेकंड लेक्चर कंप्लीट किया था और उसमें अपन ने एसिड की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल रिएक्शंस के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। और वो जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ अपन डिस्कस कर चुके हैं वो है रिएक्शन विथ बेस। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो रिएक्शन है इसे अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। एसिड और बेस की रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन विथ मेटल, जिसमें अपन ने कहा था कि जब आप एसिड की रिएक्शन किसी मेटल के साथ करवाते हो, नॉर्मली जिंक मेटल के साथ कराते हैं, तो सॉल्ट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। इसी तरह से रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट्स की रिएक्शंस भी अपन ने कंप्लीट की थी, ठीक है ना। और इसमें अपन ने कहा था कि जब मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड की रिएक्शन करवाते हैं तो सॉल्ट बनता है मेटल का, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है, प्लस वाटर मॉलिक्यूल भी बनता है। और इसी तरह से सोडियम मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट की अगर अपन बात करें तो वो भी उसी तरह से रिएक्शन करती है, उसमें भी सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है और साथ ही साथ वहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल बनता है। और उसमें फर्दर अपन ने ये भी कहा था कि अगर वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ से रिलीज़ हो रही है उसके इंडिकेशन के लिए अपन को ये पता होता है कि वहाँ पर एफरवेंस यानी बुलबुले के साथ कोई गैस रिलीज़ हो रही होती है, ठीक है ना। और इसके अलावा एक बात और अपन ये जानते हैं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में से पास करवाते हैं तो वहाँ पर अपन को एक मिल्की कलर का सब्सटेंस प्रोवाइड होता है, ठीक है। और वो मिल्की कलर का सब्सटेंस जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसी तरह से एक बात और ये भी है कि अगर आप फर्दर अगर एक्सेस अमाउंट के अंदर इसी रिएक्शन के अंदर अगर एक्सेस अमाउंट के अंदर जब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फ्लो करवाते हो, पहुंचाते हो या उसके अंदर पास करवाते हो तो क्या होता है कि वो जो मिल्की कलर सब्सटेंस मिला था वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। ये मैंने लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये 3 रिएक्शंस के बारे में बताया था, है ना। अब उसके बाद जो नेक्स्ट और लास्ट केमिकल रिएक्शन है एसिड के लिए वो है एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। आप लोग जानते हो जैसे मेटल ऑक्साइड की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अगर अपन एसिड लें, कोई भी एसिड, और उस एसिड की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, मेटल ऑक्साइड के साथ कराते हैं। जनरल रिएक्शन बता रहा हूँ मैं, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर आपके सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ अगर अपन मान लीजिए अपन लेते हैं एसिड में HCl, डाइल्यूट HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपन ले सकते हैं, और यहाँ पर अपन क्या ले रहे हैं, मेटल ऑक्साइड में मान लीजिए मैंने ले लिया CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड। जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पर अपन को बनाना है सॉल्ट, तो यहाँ पर सॉल्ट कौन सा बन सकता है, तो यहाँ से कॉपर बाहर निकल जाएगा और यहाँ से Cl यानी कि क्लोरीन बाहर निकल जाएगी, तो Cu और Cl2 यानी कि CuCl2 जो है आपका कॉपर क्लोराइड बन जाएगा, प्लस साथ ही साथ यहाँ पर क्या बनना चाहिए, वाटर बनना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर अपन इस केमिकल रिएक्शन को जो कि अभी अपन यहाँ देख रहे हैं ये एक इनबैलेंस रिएक्शन है, अभी तक ये बैलेंस नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि जो क्लोरीन है वो यहाँ पर 2 है, लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो रिएक्टेंट साइड है, वहाँ पर क्लोरीन जो है केवल 1 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ पर भी हाइड्रोजन 1 है। तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, इसके आगे 2 लगा देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, ये केमिकल रिएक्शन जो है वो एक बैलेंस्ड रिएक्शन बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने ये कहा कि जब किसी एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ कराते हो तो क्या बनना है, अपने पास सॉल्ट बनना है, प्लस साथ ही साथ यहाँ पर क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल भी बन जाएगा। अब इसी तरह से आप जो रिएक्शन है चाहे तो यहाँ पर एसिड चेंज कर सकते हैं, चाहे यहाँ पर मेटल ऑक्साइड चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप क्या करते हो, MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन आप करा देते हो H2SO4 के साथ। तो जैसे ही आप H2SO4 के साथ यहाँ पर ये रिएक्शन कराते हो तो जो सॉल्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, MgSO4 यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपन ये देख रहे हैं कि अगर अपन यहाँ देखें तो हाइड्रोजन क्या है, 2 है, तो इस तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन भी 2 प्रेजेंट है। इसी तरह से यहाँ पर 1 सल्फर है,
यहाँ पर भी 1 सल्फर है, SO4 यहाँ पर है, O4 यहाँ पर हो गया, एक Mg इसके साथ जुड़ गया और एक ऑक्सीजन, जो ये ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल बनाने में यूज में आ गया। तो इस तरह से ये केमिकल रिएक्शन जो है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन भी है। और अपन ने कहा कि मेटल की रिएक्शन, मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन जब आप किसी एसिड के साथ कराते हो तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है प्लस वाटर बन जाता है। इसी तरह से रिएक्शन होगी अगर आप क्या करते हो, एसिड की रिएक्शन करा देते हो मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ, मेटल हाइड्रोक्साइड। अगर मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हो तब भी वही प्रोसेस हो जाता है, यहाँ पर सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी सॉल्ट प्लस वाटर बन जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग जानते हो कि मेटल हाइड्रोक्साइड आप कौन कौन से यूज में ले सकते हो। नॉर्मली जो है अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज में ले सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अपन यूज में ले सकते हैं। जैसे अपन बात करते हैं, मान लीजिए आप HCl ही लेते हैं, सबसे सिंपलेस्ट एसिड है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और फिर इसके बाद यहाँ पर मेटल हाइड्रोक्साइड में मान लीजिए मैं कहता हूँ कि सबसे पहले अपन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, और जैसे ही इनकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपने को जो सॉल्ट बनना है वो कौन सा बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2 बन जाएगा। और यहाँ से अपन को क्या बनाना है, साथ ही साथ यहाँ पर अपन को वाटर मॉलिक्यूल भी बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो केमिकल रिएक्शन है वो इनबैलेंस्ड रिएक्शन है, इसको बैलेंस करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे और इस जगह वाटर मॉलिक्यूल के आगे भी 2 लगा देंगे, जिससे क्या हो जाएगी, ये केमिकल रिएक्शन जो है एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन बन जाएगी। तो ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं या केमिकल रिएक्शंस हैं किसकी, एसिड की, ठीक है ना। तो इनमें से कोई सा भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, कोई सा भी क्वेश्चंस बन सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड को एक्सप्लेन कीजिए, डिस्क्राइब कीजिए, या उनकी डिफरेंट के साथ जो है रिएक्शंस को लिखिए। तो आप लोगों को इनकी जो केमिकल इक्वेशंस हैं उन इक्वेशंस को अच्छे से याद करना होगा, समझना होगा, ठीक है। अब ये जो केमिकल रिएक्शंस है वो सारी थी आपकी एसिड की। अब अपन बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। अब जिस तरह से आप लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पढ़ी है उसी तरह से अपन यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस भी पढ़ेंगे। यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस पढ़ने वाले हैं अपन हम। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, देखो सबसे पहली बात यह है कि कुछ जनरल इंट्रोडक्शन ये होता है कि आप लोग जानते हो कि जितने भी बेस होते हैं वो सभी क्या करते हैं, सोपी फीलिंग प्रोवाइड करवाते हैं। यानी कि सोपी फीलिंग का मीन्स ये है कि अगर आप अपने हाथ के ऊपर, अपनी पाम के ऊपर जब आप थोड़ा सा बेस लें और उसके ऊपर कुछ अमाउंट के अंदर वाटर की ड्रॉप्स डालें और उसको जब अपन उंगली से अपन रफ करते हैं तो रफ करने पर, फिंगर से रफ करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सोप लाइक फीलिंग, यानी कि वहाँ पर लेदर का फॉर्मेशन, यानी कि झाग का बनना शुरू हो जाता है। तो ये एक बेस की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि बेस क्या होते हैं, तो बेस सॉपी फीलिंग्स प्रोवाइड करवाते हैं। और एक और बात इनमें अपन जो जानते हैं वो ये है कि बेस जो होते हैं वो बीटर टेस्ट प्रोवाइड करते हैं या टेस्ट में बीटर होते हैं। ये 2 बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। एक और ये भी है कि स्लिपरी थोड़ा सा, अच्छा क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सॉपी फीलिंग प्रोवाइड करवा रहा है, तो सॉपी फीलिंग प्रोवाइड करवाने पर क्या हो जाएगा, ये भी जो है थोड़ा स्लिपरी हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद जब अपन बात करते हैं रिएक्शन विथ बेस, अब यहाँ पर अपन यह कर देते हैं रिएक्शन विथ एसिड, यानी कि अगर अपन किसी बेस की रिएक्शन एसिड के साथ कराते हैं तो क्या होगा, उसी तरह से। अच्छा, आप लोगों को ये पता होना चाहिए नॉर्मली कि कौन कौन से बेस हैं। कुछ बेस के आप लोगों को उनके नेम भी याद होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ जैसे नॉर्मली मैं कुछ बेस के बारे में बता रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसी तरह से KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसी तरह से MgOH का होल ट्वाइस यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी जो है बेस होते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को ये पता होना चाहिए एक छोटी सी बात कि NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा पावरफुल बेस अगर कोई है तो वो कौन सा है, NaOH है। जिस तरह से एसिड के अंदर 3 एसिड जो होते हैं वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, HCl, HNO3 एंड H2SO4, है ना, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ये तीनों एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। इसी तरह से बेस के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जब अपन रिएक्शन करवाते हैं एसिड की, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ मेरे पास NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, और इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करा रहे हो, HCl के साथ करा रहे हो, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवा रहे हो। तो जैसे ही आप यहाँ पर इनकी रिएक्शन करवाते हो, तो जब अपन ने एसिड की रिएक्शन पहले बेस में करवाई थी वो रिएक्शन यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो NaCl है इसको अपन कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, और साथ ही साथ इसका जो केमिकल नेम है वो है सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि जब आप बेस की रिएक्शन एसिड के साथ कराते हो तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है प्लस वाटर बन जाता है, ठीक है ना। और ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को अपन एक और नाम से जानते हैं, ये रिएक्शन क्या कहला सकती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसे अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एसिड रिएक्ट विद बेस फॉर्म्ड एज सॉल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और इसका आप एग्जांपल्स भी बता सकते हो, ठीक है ना। देन उसके बाद जब आप एसिड की रिएक्शन बेस की रिएक्शन अगर आप मेटल के साथ कराते हो, सेकेंड, जब आप क्या करा रहे हो, मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हो, जैसे आप लोगों ने एसिड के अंदर रिएक्शन करवाई थी सोडियम जो है जिंक की, इसी तरह से यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको NaOH यानी बेस और इसकी रिएक्शन करवा देनी है जिंक मेटल के साथ। यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना है कि यहाँ प्रोडक्ट ये बनने वाला है, ये प्रोडक्ट Na2ZnO2, इसे अपन बोलते हैं सोडियम जिंकेट, ये कहलाता है सोडियम जिंकेट। और उसी तरह से जिस तरह से कि वहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी, उसी तरह से यहाँ पर भी क्या होता है कि साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो जाती है, ठीक है ना। तो एसिड और बेस के अंदर ये जो रिएक्शन है वो सेम है यहाँ पर, और ये जो रिएक्शन है वो भी सेम रिएक्शंस हैं। तो यहाँ जब अपन बेस की रिएक्शन जिंक मेटल के साथ करवा रहे हैं तो क्या बन रहा है, सोडियम जिंकेट बन रहा है, जो कि एक टाइप का सॉल्ट है, और वहाँ से भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ठीक है ना। तो ये बात आपको थोड़ी सी याद होनी चाहिए कि जब आप क्या करते हो कि मेटल की रिएक्शन करवा देते हो बेस के साथ, तो वहाँ पर जो है आपके सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, और साथ ही साथ वहाँ से जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। इसी तरह से अगर अपन चाहें तो ये रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ भी करवा सकते हैं, और सोडियम एल्यूमिनेट बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट और रिएक्शन विद बाइकार्बोनेट, तो बेस जो होते हैं वो इस टाइप की रिएक्शन को प्रोवाइड नहीं करते हैं, ये इस टाइप की केमिकल रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, ये आपको थोड़ा याद रखना है कि जो बेसेस होते हैं, जो बेस होते हैं, वो मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं करते हैं, ठीक है। और वहां पर जो अपन ने एसिड के अंदर जो फोर्थ केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी, उसमें अपन ने कहा था कि जब आप एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ कराते हो, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, आप यहां पर बेस की जो रिएक्शन है, बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड,
नॉन मेटल ऑक्साइड, यानी कि ऑक्साइड तो होना चाहिए लेकिन कौन सा होना चाहिए, नॉन मेटल ऑक्साइड होना चाहिए। जब आप नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन करवाते हो, जब आप बेस की रिएक्शन नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ करवाते हो, अच्छा नॉन मेटल ऑक्साइड का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे एग्जांपल में मान लीजिए मैंने ले लिया CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्साइड है कार्बन का, तो यहाँ पर ये क्या कहलाता है, नॉन मेटल ऑक्साइड कहलाता है, क्योंकि कार्बन एक मेटल नहीं है। इसी तरह से सल्फर ऑक्साइड ले सकते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड ले सकते हैं, और इनकी रिएक्शन अपन मान लीजिए इसके साथ करवा देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, एक टाइप का बेस है, ठीक है ना। जब जैसे ही अपन यहाँ पर ये रिएक्शन करवाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर CaCO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या बन रहा है, ये सॉल्ट बन रहा है प्लस वाटर बन रहा है ना। तो मतलब ये है कि एसिड और बेस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो लगभग सिमिलर हैं, लेकिन कुछ चेंजेस यहाँ पर है। सबसे बड़ा मेजर जो चेंज है वो ये है कि जब मेटल की रिएक्शन, मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ करवाते हैं तब तो हो जाती है, लेकिन जब आप बेस के साथ करवाना चाहते हो तो वो केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाती है, पॉसिबल नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी दिमाग में रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात क्या आती है कि क्या सभी टाइप के जो केमिकल्स होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं लेबोरेटरी के अंदर, क्या वो सभी एक ही जैसे होते हैं, क्या सभी सिमिलर है? तो बिल्कुल वो सिमिलर नहीं है, ठीक है ना। नॉर्मली क्या है, आप लोगों के एनसीईआरटी बुक के अंदर एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें ये बताया हुआ है कि जो है अल्कोहल और उसके अलावा जैसे कोई बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी तरह से कोई एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनमें से कौन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर पाता है और कौन नहीं कर पाता है। तो उसमें आप लोग ये कहोगे कि बेस और एसिड ये दोनों जो होते हैं वो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देते हैं, लेकिन जो अल्कोहल होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि एसिड और बेस के अंदर आयंस का फॉर्मेशन होता है, लेकिन अल्कोहल के अंदर आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है ना। एक बात ये ध्यान रखनी है आप लोगों को। और फिर उसके बाद देन नेक्स्ट जो अपन बात करने वाले हैं, जो टॉपिक है अपना नेक्स्ट, उसके लिए आगे जो कंटिन्यू मैं वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ उस लेक्चर के अंदर अपन ये बात करेंगे कि जितने भी बेस हैं और जितने भी एसिड हैं उनकी क्या स्ट्रेंथ होती है, क्या पावर होती है, क्या सभी एक ही पावर के होते हैं या उनकी पावर जो है वो डिफरेंट होती है। वो मैं आपको नेक्स्ट जो है लेक्चर के अंदर आपको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।